आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयर को डिक्टेट ना करें, आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐवान नहीं चलाना तो इजलास मुलतवी कर देता हूँ, डिप्टी स्पीकर का मुकालमा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। अवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है। गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो ये रिवायती बजट मुल्क के बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तो में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को आग लगाकर जिंदा जला दिया। हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक सियालकोट से था। मुश्तल शहरियों ने थाने की इमारत को भी आग लगा दी। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कालाम समेत दीगर इलाकों में सयाहों ने रात गाड़ियों में बैठकर गुजारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाखुशगवार वाक़े पर इजहार अफसोस। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। उलमाए कराम की स्वात वाक़े की शदीद मुज़म्मत। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि वाक़या बरबरियत है, मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए। किसी के बेगुनाह या गुनहगार होने का फैसला अदालत ने करना है। डॉक्टर राग़िब नईमी का कहना है कि ऐसे वाक़यात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मजहबी स्कॉलर हम्माद लकवी कहते हैं आवाम में बेहिस्सी और इंतहा पसंदी बढ़ रही है। इस माहौल को ख़त्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को काम करना होगा। साबिक वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने वाक़े को इंतहाई काबिल अफसोस करार दिया। उनका कहना है कि इस्लाम हमें दर्ज देता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। क्या ये बातें सिर्फ सुनने के लिए हैं, अमल करने के लिए नहीं? तारीख साजान स्टॉक मार्केट ने पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 80,059 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर अलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। सूबे में लॉसेस को खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़श्ता 1 महीने के दौरान रिकवरी सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। अफसोस है वफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। 4 बटन ऊपर नीचे करने और फुटेज बनवाने से कुछ नहीं होगा। आपकी सियासी मजबूरियों का हमें इदराक है। मीटिंग्स में अलग रवैया और कैमरे के सामने अलग रवैया होता है। जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उससे गुरेज किया जाए। मिलकर मामलात को चलाया जाए। चारों सूबे एक जैसे हैं। मामलात को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कराची में लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। नॉर्थ कराची में मकीनों का एहतजाज। मुश्तल मुजाहिरीन की इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। बिल्स की अदायगी के बावजूद तवील लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। शहरियों का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 और उससे ऊपर की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्किल।
आलमी बैंक पाकिस्तान को 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। रकम पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए फराहम की जाएगी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। फंड का मकसद ज़रूरी शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। रकम से सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे की बेहतरी लाना है। डॉक्टर्स नर्सेस का एहतजाज और मुजाहिरों का मामला। पंजाब हुकूमत ने 7 रोज के लिए सुबह भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई है। महकमा दाखिला पंजाब नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं। यह आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। सूबे के IG नॉन प्रोफेशनल हैं। हुकूमत के लिए बजट मंजूर कराने का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। बजट के हवाले से मुशावरत, कमेटियों के जरिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अहम मुलाकात में कौमी सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत के हवाले से मुस्बत अशारिया आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी कारोबारी तबके की तरफ से बजट की तौसीक है। नए माली साल के बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बहिरा अरब से बारिश बरसाने वाला सिस्टम की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सियालकोट, गुजरांवाला और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सिंध में बाराने रहमत। सखर, शहदाद कोट, कश्मोर, जैकबाबाद में बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में सिब्बी, हरनाई में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। जंग में बारिश का पानी DHQ हॉस्पिटल में दाखिल। बेसमेंट में मौजूद पीड्स वार्ड, नर्सिस स्टेशन, डॉक्टर्स के दफातर और मेडिसिन स्टोर्स भी ज़ेरे आब आ गए। सखर बैराज का गेट नंबर 47 पानी के प्रेशर से गिर गया। गेट नंबर 44, 45 और 46 को भी नुकसान। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज। सखर बैराज के ऊपर से आने जाने वाली ट्रैफिक बंद। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरो सखर बैराज पहुंच गए। बैराज के गेटों को होने वाले नुकसान का जायजा लिया। अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। जाम खान शोरो का कहना है कि सखर बैराज के गेट को नुकसान पहुंचने की वजह से पानी डाउन स्ट्रीम में रिलीज किया जा रहा है। राइट बैंक कैनाल को फिलहाल पानी की फराहमी नहीं हो सकेगी। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं बरसी सालगिरह। सियासी तदब्बुर की वजह से मुल्की तारीख में उनका अहम मकाम। सियासी करियर आमरीत के खिलाफ जिदोजहद में गुजारा। बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफ भी उनकी बहादुरी के मोतरफ। पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। बिलावल भुट्टो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। CTD को मज़ीद सहूलियात देने का फैसला। सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होंगे वहाँ के पुलिस अफसरान जवाबदेह होंगे। कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। वज़ीर आला की IG को हिदायत। दौरान इद्दत निकाह केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा पेश। अदालत ने इस बुनियाद पर मुकदमा खारिज कर दिया था कि इद्दत के 39 दिन गुजर गए। अप्रैल 2017 में बुशरा बीबी खावर मोनिका की तलाक हुई। शिकायत कुनिंदा ने बुशरा बीबी के खिलाफ सबूत भी पेश नहीं किए। अदालत का खावर मोनिका के वकील को आज ही पावर ऑफ अटर्नी जमा कराने की हिदायत। आपने अपने पटिशन में लिखा हुआ है, ये मुख्तसर दौरानिए की सजा नहीं। सजा उस वक्त मुअत्तल की जाती है जब अपील का फैसला होने में देर हो रही हो। उस पर भी अदालत की मावनत करें। जज के रिमार्क्स।
लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतालिका महकमे को आगाह करे। मोटरवे को गिरदनवाह में आग के वाकयात ज्यादा होते हैं जिन पर काबू पाया जाए। आईजी मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाए वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। समात आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। दहशतगर्दी के मामलात को संजीदगी से ले रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पर शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात और बराह रास्त बातचीत को तरजीह देते हैं। ताहम पाक भारत मुज़ाकरात की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों को करना है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने में पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मुफाद है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री राब्तों पर यकीन रखता है। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती पर बातचीत जारी रखेंगे। आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट होगा। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होता है। उसके बाद रातों के दौरानिये में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। गजा के मकीनों के खिलाफ इजरायली फौज की दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज के वसी गजा नसीरात और दीरुल बल्लाह में मोहलिक हथियारों से हमले, टैंकों और ड्रोन्स के जरिए बेघर फलस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान 24 शहादतें हुई। शोहदा की मजमूई तादाद 37,431 हो गई। 85,653 अफराद जख्मी। रफा में 10 लाख पनाह गुज़ीनों में से सिर्फ 65,000 फलस्तीनी बाकी बचे हैं।